औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़वजद अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना। तो हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपने पास से रहमत दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके शागिर्द हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ये वापस पलट के आए समुंदर में। वो जो चट्टान थी जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने निशान वगैरह बताया था, मछली जहाँ से समुंदर में कूद गई थी, वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक बुज़ुर्ग थे जो लेटे हुए थे चादर ओढ़ कर। तो मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा। रब्बे कायनात ने फरमाया वो हमारा ऐसा बंदा था कि हमने उन्हें अपने पास से रहमत अता फरमाई थी। उलमाए किराम ने फरमाया ये रहमत से क्या मुराद है? फरमाया रहमत से मुराद नबूवत है कि अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई थी, या विलायत है कि अल्लाह ताला ने उन्हें विलायत अता फरमाई थी, या लंबी उम्र है कि अल्लाह ताला ने उन्हें लंबी उम्र अता फरमाई थी। बहरहाल जो भी हो, अल्लाह ताला की उन पर रहमत थी वो, और वो थे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। उलमाए किराम ने लिखा है, मुफस्सिरीन किराम ने मुख्तलिफ़ अक़वाल लिखे हैं। बाज़ ने तो यहाँ तक लिखा है कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और बाज़ ने ये लिखा है कि ये हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, बनी इसराइल से हैं। और बाज़ ने ये लिखा है कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद से हैं। और ज़्यादातर सही यही कौल है कि हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद से हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। इनका नाम बलिया है और वालिद का नाम मलकान है। ये खिज़र इनका लक़ब है और अबुल अब्बास इनकी कुनियत है। खिज़र इनको क्यों कहा जाता है? हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान गिरामी है, इनको खिज़र इसलिए कहा जाता है जहाँ ये खुशक ज़मीन पर बैठते हैं या खुशक घास कर बैठते हैं, तो ये जब वहाँ से उठते हैं वो खुशक घास भी हरी जो हो जाती है, वो ज़मीन पर घास पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। खिज़र का मतलब सब्ज़ा होता है ना, हरियाली सब्ज़ा। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के ऐसे महबूब बंदे हैं कि खुशक ज़मीन पर बैठ जाएँ तो वहाँ भी बहार आ जाए। सुभान अल्लाह है जी, अल्लाहु अकबर। ये देखें, वो भी तो अल्लाह के बंदे हैं ना जी। सुभान अल्लाह। ये ना जिन थे ना फरिश्ते थे, इंसान थे खिज़र अलैहिस्सलाम। तो ज़्यादातर सही कौल यही है कि ये अल्लाह के नबी थे, चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास इल्म हासिल करने गए, और वली जो होता है वो तो नबी के ताबे होता है, नबी वली के ताबे नहीं होता। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम के ताबे बन रहे हैं। नबी के ताबे हो सकता है, नबी वली के ताबे नहीं होता। वली तो नबी का उम्मती होता है। तो ये खिज़र अलैहिस्सलाम जो है ज़्यादातर मशहूर अक़वाल के मुताबिक यही कि ये भी अल्लाह के नबी हैं। उलमाए किराम ने यह भी लिखा है कि 4 अम्बिया इस वक्त ज़िंदा हैं, अभी तक हयात हैं। 2 आसमानों में हैं, 2 ज़मीन में हैं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ये दोनों हयात हैं और दोनों ज़मीन पर मौजूद हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम की पानियों पर ड्यूटी है और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की जंगलों में सहराओं में ड्यूटी है। सुभान अल्लाह। हर हज के मौका पर ये दोनों हजरात हज करने जाते हैं, आपस में मुलाकात भी करते हैं। सुभान अल्लाह। खिज़र अलैहिस्सलाम अभी तक अल्लाह के फजल व करम से हयात हैं। बहुत से वाक़यात ऐसे हैं मशहूर व मारूफ़ के औलिया इकराम से आपकी मुलाकात हुई। एक वाक़या आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, सूरह बनी इसराइल की एक आया मुबारका में, बिलहक़ के अनज़लनाहु व बिलहक़ के नज़ल के तहत मोहम्मद बिन समाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बीमार हुए, तो आपके मुरीदीन ने आपका कारूरा लेकर एक ईसाई डॉक्टर के पास गए। तो रास्ते में चलते हुए इन्हें एक इंतहाई खुश शक्ल, खूबसूरत लिबास में मलबूस, खूबसूरत नूरानी चेहरे वाले एक बुज़ुर्ग मिले। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि जी हम फ़लाँ तबीब के पास जा रहे हैं, ईसाई के पास, मोहम्मद बिन समाक बीमार हैं, उनके इलाज के लिए। तो उन्होंने फरमाया सुभान अल्लाह, अल्लाह के वली के लिए अल्लाह के दुश्मन के पास जा रहे हो? सुभान। वापस चले जाओ और उन्हें जाके कहो कि जहाँ उन्हें दर्द है, तकलीफ़ है, वो ये आया मुबारका पढ़ें, बिलहक़ के अनज़लनाहु व बिलहक़ के नज़ल।
वो लोग वहीं से वापस आ गए। मोहम्मद बिन समाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पहुँचे, वाक़या अर्ज़ किया तो मोहम्मद बिन समाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान की वही आया मुबारका पढ़कर अपने ऊपर दम किया, अल्लाह ने आपको शिफा अता फरमा दी। फिर मोहम्मद बिन समाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जानते हो जो बुज़ुर्ग तुम्हें रास्ते में मिले कौन थे? उन्होंने कहा हज़रत नहीं। फरमाया वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। सुभान अल्लाह। हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक जगह आपने कहीं इबादत और रियाज़त में वक्त गुजारा, बुर्ज अजमी का ज़िक्र फरमाते हैं वहाँ इबादत और रियाज़त में दिन गुजारे और अल्लाह ताला से अहद कर लिया था कि जब तक रब की तरफ से खाने का हुक्म नहीं होगा कुछ नहीं खाऊंगा न पीऊँगा। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं इस तरह 40 दिन गुजर गए। 40 दिन के बाद किसी ने मेरे सामने लाकर खाना रखा, लेकिन मैंने खाने पीने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया कि जब तक रब की तरफ से हुक्म नहीं होगा मैंने कुछ भी खाना पीना नहीं है। इतने में हज़रत अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ लाए तो फरमाते हैं मुझे मिले। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे मिले तो फरमाने लगे फ़लाँ जगह मेरे पास आ जाओ। तो फरमाते मैं बैठा रहा, मैं वहाँ भी नहीं गया। तो इतनी देर में एक और बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा चलो अबू सईद के पास चलें। तो पहले तो मैंने इनकार किया, लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं चले उनके पास चलते हैं। तो फिर हम हज़रत अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पहुँचे तो उन्होंने फरमाया मेरा कहना काफ़ी नहीं था कि तुम्हें खिज़र अलैहिस्सलाम को आकर बताना पड़ा। सुभान अल्लाह। यानी आपके पास खिज़र अलैहिस्सलाम आए, वो आपको लेकर मेरे पास आए तो आपको मैंने कहा था वो काफ़ी नहीं था। खिज़र अलैहिस्सलाम के ऐसे बेशुमार वाक़यात बुज़ुर्गान दीन के अल्लाह के फजल करम से वो हयात हैं। बाज़ ने कहा कि विसाल हो गए, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है, हयात हैं। अक्सर व बेशतर औलिया किराम की उनसे मुलाकात होती रहती है। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। ये थी जी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सा तारुफ़ है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी शान से नवाजा था। जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में गुज़रे हैं सब अम्बिया की शान मिलाकर अल्लाह तबारक व तआला ने एक हुज़ूर अलैहिस्सलाम में समा दी है। सुभान अल्लाह। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी आँचें खूबा हमादारन तू तन्हादारी। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। रब ने फरमाया हमने अपने पास से उन्हें रहमत अता फरमाई थी। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और उसे हमने अपने पास से इल्म लुदुन्नी अता फरमाया था। सुभान अल्लाह। अपने पास से ख़ास इल्म अता फरमाया था। सुभान। वो ख़ास इल्म कौन सा था यहाँ से आगे इंशाअल्लाह कल ज़िक्र करूँगा।